Hello बच्चों, let's read the question. So question says that for the complex ion or compound formation reaction, these reactions is given and which of the following complex ion compound does not exhibit optical activity? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को एग्जिबिट नहीं करता, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा? तो सबसे पहले मैं बात करूं तो EDTA एक हेक्साडेंटल लिगेंड्स है। तो EDTA अगर हेक्साडेंटल लिगेंड्स है तो इसकी बात करें पहले की हम बात करें तो ये हेक्साडेंटल, जैसे मैंने कहा कि हेक्साडेंटल लिगेंड्स है और ये इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटोएसिडेट होता है और ये अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल, बस इतना याद रखें, अनसिमेट्रिक होता है। SY डबल एम आ जाएगा, ठीक है, डबल एम सिमेट्रिक। और अनसिमेट्रिक से मतलब क्या है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा क्या है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, मतलब आपके पास वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो अनसिमेट्रिकल से मतलब है हेक्साडेंड्रेट है, 6 लिगेंड्स आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन जाएगा और 6 बनने की वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टा OCTA आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर अनसिमेट्रिसिटी है मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। हमें डज नॉट चाहिए तो पहला आंसर में नहीं आएगा। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड वाला क्या है आपके पास, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेट कहते हैं इसे। तो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेट के साथ इसका जब रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाता है ये बेसिकली, यानी DMG ट्वाइस आता है, 2 बार। ये बायडाइडल लिगेंड्स है। तो अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेट आया है तो ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड आपका टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, ये चेक करने की जरूरत है। क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल हुआ फिर तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की पॉसिबिलिटीज है, अगर स्क्वायर प्लेनर हुआ तो नहीं करेगी। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। इसका हम ऑक्सीडेटिव स्टेट निकालेंगे तो x प्लस ऑफ 0, या फिर डायरेक्ट ये तो निकल +2 है तो +2 में रहेगा, यहाँ पे चाहे चार्ज भी कुछ भी लिख दो, प्लस माइनस n कुछ भी लिख दो। अल्टीमेटली निकल पे मान लो ग्लाइकोजेमेट का हमें चार्ज भी नहीं पता, अल्टीमेटली निकल पे +2 का ही चार्ज रहेगा, ठीक है, जो यहाँ पे है इनिशियली। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अच्छा एटॉमिक नंबर इसका 28 होता है तो 3d8 and 4s2 लिखा जाएगा। तो अब निकल +2 का मतलब s इलेक्ट्रॉन चले गए, s इलेक्ट्रॉन चले गए और d वाला इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा, पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि डाइमिथाइल ग्लाइकोजेमेट एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो पेयरिंग के बाद क्या होगा, तो पेयरिंग के बाद एक ऑर्बिटल वैकेंट है और d ऑर्बिटल अगर यूज हो जाए किसमें, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो फिर वो DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनाता है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहेगा। जैसे आपके पास यहाँ पे निकेल है, ये आपके पास ABCD, मान लो चारों लेकिन डिफरेंट भी है, फिलहाल तो आपके पास चारों लेकिन डिफरेंट नहीं है, चारों डिफरेंट भी आ जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा रहता है। हालांकि यहाँ पे दो दो सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर कभी भी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब कोई भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो किसी भी मेटल के साथ, कैसा भी लिगेंड आ जाए, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो ये आंसर में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक का। जिंक के साथ हमने क्या लिखा है, यहाँ पे ग्लाइसिन लिखा है। तो ये भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड बनाती है, ग्लाइसिन 2 ट्राइस, और +2 चार्ज रहेगा इस पे भी। अच्छा, सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पे कि जिंक में +2 चार्ज है तो ये क्या रहेगा आपका 3d10 नॉट 8, 3d10 और 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे +2 चार्ज की वजह से। अब डी प्रोफिल है और जब डी प्रोफिल हो तो फिर हमारा s और p ऑर्बिटल यूज होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो फिर sp3 आ जाएगा और sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल आ गया। और टेट्राहाइड्रल में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो फिर क्या होगा, आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा। और ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख देता हूं, तो एक्चुअल में ग्लाइसिन ये होता है जो कि एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होता है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स होता है। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो मतलब अनसिमेट्रिक है तो यहाँ पे आपका सिमेट्रिसिटी कभी नहीं आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, सॉरी नॉन इनएक्टिव एक्टिव हो गया, तो ये आंसर भी नहीं आएगा। पीटी की बात करते हैं। पीटी हमेशा क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो EN3 आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा PTEN हॉल थ्राइस, क्योंकि इथालिन EN बेसिकली इथालिन डाइमीन है। तो ये भी कैसा शो करता है, ये भी आपके पास बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इथाइलिन डाइमीन की बात करें तो कुछ ऐसे अरेंज होगा, और इथाइलिन डाइमीन बायडेंटेड लिगेंड्स है और सभी बायडेंटेड लिगेंड्स हमेशा 90 पे कनेक्ट होते हैं, 90 पे। और सिर्फ अगर मैं बात करूं एक चीज को छोड़कर, एक चीज कौन सा, टेट्राहेड्रल को छोड़कर, ठीक है। तो ये कभी भी अगर इसकी बात करें ऑक्टाहेड्रल में तो ये 90 पे कनेक्ट होगा।
और 90 पे कनेक्ट करने की वजह से इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर चेक करेंगे तो नहीं आएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये भी आंसर भी नहीं आएगा। ऑप्टिकली बस इनएक्टिव चाहिए था जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, so that means Q only, मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।